एक बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो मुझे पूछा जाता रहा है सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी कि ये जो बैरूनी ममालिक से जहाज़ भर भर के आ रहे हैं इमदाद के, जो कराची में भी लैंड करते हैं, सखर में भी लैंड करते हैं, तो इन जहाज़ों में जो इमदाद आ रही है ये फिर आगे मुतासरीन तक कैसे पहुँचती है और कहाँ है वो इमदाद? क्योंकि लोग कहते हैं जी हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम शुक्रगुजार हैं हर मुल्क के जिसने भेजा है हमें रिलीफ। ऑब्वियसली इस मुश्किल वक्त में जो एक जो तिनका तिनका मिलके ही एक घर बनता है और सबके साथ शुक्रगुजार है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन मैं नहीं कहूँगा, लोगों को तो ऑब्वियसली लगता है कि बहुत टोटल जो इस वक्त तक बैरूनी इमदाद आई है, और उसमें मैं दो आइटम सिर्फ जिक्र कर देता हूँ आपको। 10,774 टेंट्स आए हैं इस वक्त तक जो भी फॉरेन एड आई है, और इसमें जो सिंध में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फॉरेन एड के वो 2,364 टेंट्स, ये सब एनडीएमए के पास जाते हैं। और एनडीएमए फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप राशंस की बात करें तो 146 टन राशन अभी तक आया है हमें जो बाहर के ममालिक से, जो कि अगर आप इनको कन्वर्ट करें किलोग्राम्स में और 50 किलो की एक बैग लें तो 3,000 राशन बैग से भी कम है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से आ रहा है। हम भी, मैं आपको बताऊं, मैं एक दो बार सखर उतरा और मैंने देखे बड़े बड़े जहाज़ खड़े थे तो बड़ा दिल इत्मीनान हुआ कि अभी अवेलेबल होगा, लेकिन उस क्वांटिटी में चीज़ें नहीं आ रही हैं, या वो भी शायद नहीं। मैंने तो जैसे ये मेरे ख्याल लेट अगस्त में, 3rd वीक ऑफ अगस्त में जो भी हमारे पड़ोसी ममालिक थे, ईरान, फिर मैंने सऊदी अरेबिया और यूएई, चाइना, इन सब के डिप्लोमेट से बात की थी कि हम टेंट्स खरीदने के लिए तैयार हैं, हम पैसा अवेलेबल करेंगे, लेकिन हमें उस मिकदार में नहीं मिल रहे हैं मीर साहब, जो कि लोगों को समझाना इस मुश्किल में बड़ा मेरा अगर घर गिर जाएगा और मैं अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे होऊंगा तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आएंगी, और उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको सवाल इसीलिए किया था और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी डिटेल से जवाब दिया, क्योंकि मैंने ये एनडीएमए को बार बार ये चीज़ पूछी, क्योंकि मैं भी सखर 2 दफ़ा गया, मुझे भी वहाँ पे जहाज़ उतरते हुए नजर आए इमदाद के। मैंने एनडीएम वालों से कहा कि भाई आप थोड़ा सा हमें बता दें कि ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, हमें पता नहीं चला इसका। तो इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया, और ये बड़ी एक अहम बात आपने बताई है कि जो 10,700 टेंट अभी तक मिले हैं पाकिस्तान को, तो उसमें से जो सिंध में जो टेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए आज के दिन तक वो सिर्फ 2,000 हैं। तो ये बड़ी एक अहम बात है, क्योंकि ये अब मैं आप 2,300, हाँ मेरे पास ये मे बी फ्राइडे की मेरे पास डेटा है, शायद 2 दिन में हो सकता है, कुछ और हो गए, लेकिन ये फ्राइडे तक। अच्छा, अब आज मंडे है, फ्राइडे तक की जो डेटा मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपका जो 7 का जो इलाका है, वहाँ पे जो लाल बाग के इलाके में एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है, वहाँ पे भी मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में लोग थे जब मैं लाल बाग में गया। वहाँ पर सिर्फ 7 के लोग नहीं हैं, सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से डिस्प्लेस होकर वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे खैरपुर नाथन शाह के लोग भी हैं, उसके राइट लेफ्ट पे बहुत से जो तहसीलें हैं, अजला हैं, वहाँ के लोग भी आए हुए हैं, लेकिन उनमें से भी अक्सर लोग जो हैं उनके पास टेंट नहीं थे। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी जो गैर सरकारी इमदादी तंजीमें हैं, जिनके पास कराची में, लाहौर में और जगह पे बहुत बड़ी तादाद में इमदाद जमा हो रही है, और मैंने वो इमदाद खुद देखी है, माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान के अवाम बड़ी मदद कर रहे हैं उनकी। क्या कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है? क्योंकि बहुत सी जगहों पर मुझे वो तंजीमें जो हैं उनकी तरफ से भी उतनी इमदाद नज़र नहीं आ रही जितनी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये मीर साहब, मैं आपको फिर बताऊं कि जो क्वांटम है ना इस डिज़ास्टर का, जो मैग्नीट्यूड है, वो आपने तो खुद देखा है, ये किसी की सोच से बाहर है, और लोग कर रहे हैं। मैं अब जैसे आपने लाल बाग की टेंट सिटी की बात की, ये लाल बाग की टेंट सिटी 7 तहसील जो इनंडेट हुई थी, ये मंशूर में हमने खुद कट्स लगाए थे, ब्रीचेस किए थे ताकि पानी का रिलीफ ऊपर से मिल सके और निकलने का रास्ता
सिर्फ यही था। लेकिन ये लाल बाग की टेंट सिटी 7 तहसील डूबने से पहले की है, और फिर ऑब्वियसली जब 7 तहसील की 7 यूनियन काउंसिल्स, 2 तो पहले डूब गई थी और 7 या बल्कि 8 यूनियन काउंसिल्स बाद में जो डूबी, उनके लोग भी उठ के लाल बाग की टेंट सिटी में भी आए। वहाँ पे एक और चौथम्बी का इलाका है, उधर भी टेंट सिटी लगाई है, और इन दोनों जगह पे मिला के तकरीबन 2000 टेंट हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, आर्म फोर्सेस की तरफ से भी टेंट्स लगाए गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छे खासे लोग टेंट्स लाए हैं। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में NGOs आके लोगों को खाना दे रही हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें। बट हैविंग सेड दैट, ये तो एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 2000 के करीब टोटल इन 2 जगहों पे टेंट्स हैं लगे हुए। इवन कहीं छोटी जगह पे जाते हैं ना, तो लोग मैं बड़ा नाराज़ होता हूँ इंतज़ामिया पे कि मैं देखता हूँ कि जी ठीक है 100-125 टेंट लगे हैं, लेकिन 15-20 ख़ानदान चारपाइयों के नीचे अपनी चादर बिछा के और बैठे हैं, तो उन पर नाराज़ होता हूँ। और फिर वो पता ये चलता है कि वो एक आध दिन पहले आए हैं और वो टेंट्स अवेलेबल नहीं है, हम अरेंज कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, ये मैग्नीट्यूड जो है ना डिज़ास्टर का, ये बहुत बड़ा है। और अगेन मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक जो मैं मेरे ख्याल कह ही दूँ, एक जो लोगों के अंदर एक, हम तो कहते थे जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लोगों को ज़बान दी, और यही ज़बान की वजह है कि मैं एज चीफ मिनिस्टर भी कहीं जाता हूँ तो मुझसे लोग मेरा रास्ता भी रोकते हैं, मुझसे सवाल भी करते हैं, बहस मुबाहिसा भी करते हैं, और मैं उनका जवाब दे होता हूँ। उसको अगर एक पॉजिटिव वे में लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत खुश होता हूँ। मैंने एक पहले टीवी चैनल को, मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं कह रहा था कि जब मैं टेलीविज़न चैनल्स देखता हूँ और लोग सैलाब की कवरेज कर रहे होते हैं और उसमें चीज़ें बता रहे होते हैं और क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट को कर रहे होते हैं, तो मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। चले 10 चीज़ वो करते हैं, उनमें से सब नहीं तो 7-8 चीज़ें दुरुस्त भी होंगी अगर कुछ गलत भी है तो, लेकिन मुझे मौका मिलता है। और मुझे गुस्सा उस वक्त आता है टेलीविज़न चैनल्स पे जब इतनी बड़ी डिज़ास्टर के बावजूद वो दिखा कुछ और रहे होते हैं।